फिर से बड़ी खबर पर रुख करते हैं, जहां दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने कृषि कानूनों की जो कॉपी है वो फाड़ दी है। केंद्र सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली विधानसभा में कृषि कानून रद्द करने का संकल्प पत्र पेश किया गया है। कैलाश गहलोत ने विधानसभा में संकल्प पत्र प्रस्तुत किया है। दिल्ली विधानसभा में जय जवान जय किसान के नारे भी लगे और सीएम केजरीवाल ने विधानसभा में फाड़ी कृषि कानून की कॉपी। और इस पर बातचीत करने के लिए गुलरेज शेख जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। गुलरेज जी, जिस तरह से अभी दिल्ली विधानसभा में कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कृषि कानून की जो कॉपी है उसको फाड़ दिया है, कानून रद्द करने का संकल्प पत्र भी दिल्ली विधानसभा में पेश किया गया है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अंग्रेजों ने भी कानून 9 महीने में वापस ले लिया था, कम से कम आजादी की तो लाज रख लीजिए। देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी बेसिकली एक ड्रामा कंपनी है और उनकी पार्टी भी एक ड्रामा कंपनी है। तो वो ड्रामा कंपनी के संचालक की तरह काम करते हैं, परफॉर्म करते हैं। और यही केजरीवाल जी हैं जिन्होंने इसी बिल के समर्थन में गैजेट नोटिफिकेशन दिल्ली का निकाला और उसको लागू किया। अब उसके बाद अपना राजनीतिक हित सिद्धि के लिए इस प्रकार से स्टंट करते हैं। तो आप जानते हैं कि स्टंट एक बिल फाड़कर, ऑर्डिनेंस फाड़कर राहुल गांधी जी ने भी किया था। देश की जनता ने क्या औकात कर दी उनकी, बस यही औकात इनकी होने वाली है जी। लेकिन अब जिस तरह से दिल्ली में कॉपी फाड़ी गई है कृषि कानून की, जाहिर है अन्य राज्यों में भी इसी तरह का विरोध प्रदर्शन होगा। देखिए, देश की जनता सब देख रही है कि कौन किसानों का हितैषी है, कौन बेईमान है। ठीक है, बेईमान लोग हैं, नाटकबाज लोग हैं, नौटंकीबाज लोग हैं। इनको नौटंकी करने से फुर्सत मत मिलने दो ना। जब जनता का समय आता है तो जनता अच्छी देती है इनको, जैसे राहुल गांधी को दिया है। चलिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ के भागना पड़ता है, ऐसा मारती जनता तो। लेकिन अभी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है, आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और किसान जिस तरह से दिल्ली के बॉर्डर पर पड़े हुए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि भाई इनको रोक कौन रहा है। तो इस पर क्या जवाब है, कौन रोक रहा है इसको? सरकार, केंद्र सरकार रोक रही है, दिल्ली पुलिस रोक रही है, या फिर दिल्ली सरकार रोक रही है? कौन रोक रहा है इन किसानों को? देखिए, आप ये जानकर चलिए कि भारत सरकार किसानों से हर प्रकार की बात करने के लिए तैयार है। ठीक है, और ये बात बार बार हमने भी कही है, नरेंद्र सिंह जी ने भी कही है, सबने कही है। तो मुझे लगता है कि जो आज नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने कहा कि उनको पंजाब के किसानों को कुछ लोग बहका रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी इसका भी हल निकाल दिया जाएगा। मुझे लगता है समाधान बातचीत से निकल जाएगा। चलिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है रत्नेश जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। रत्नेश जी, क्यों कॉपी फाड़ दी अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में? सर, पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी उस प्रत्येक बिल की कॉपी फाड़ेगी जो किसानों के हित में नहीं होगा, जो देश के निवासियों के, देश के नागरिकों के हित में नहीं होगा। भले वो किसने बनाया है, किस पार्टी की सरकार ने बनाया है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। दूसरी बात जी, ये कहते हैं कि राहुल गांधी जी से अरविंद केजरीवाल जी की तुलना मत कीजिए। ठीक है। अरविंद केजरीवाल जी ने किसानों के हित की बात की है। हमारे राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय सिंह जी ने माइक तक को तोड़ दिया था। क्यों तोड़ दिया था? कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक तरीकों से नहीं सुन रही है। रत्नेश जी, क्या आपको लगता है कि जो कृषि कानून बीजेपी लेकर आई है वो किसानों के हित में नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अगर किसानों के हित में होता तो जो किसान दिल्ली के सड़कों को घेर कर बैठे हैं वो कभी नहीं आते। वो भी किसान है, वो किसी दूसरे देश से नहीं आए हैं। 3 पॉइंट ऐसे बता दीजिए जी रत्नेश जी, 3 पॉइंट ऐसे बता दीजिए जिसको लेकर आपत्ति है। बिल्कुल, पहली बात तो जो डिस्प्यूट रीएड्रेसल का इनका सिस्टम है, इसमें उन्होंने कहा कि डिस्प्यूट अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाली कंपनी के बीच और किसान के बीच कोई डिस्प्यूट होता है तो एसडीएम और डीएम के स्तर पर किया जाएगा, उसको रीएड्रेसल किया जाएगा, उसको सॉल्व आउट किया जाएगा। पहली बात मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा देश है जहां पर विवादों का निस्तारण कार्यपालिका करती है? ठीक है, ठीक। चलिए, दूसरी बात, एपीएमसी राज्यों का विषय है। आपने राज्यों से एक बार भी कंसल्ट नहीं किया, कानून बना दिया। तीसरा बिंदु जो आप कह रहे हैं, मैं तीसरा बिंदु भी आपको बता देता हूँ जी। भारत में पहले भी मैं कह चुका संघीय ढांचा है। यहाँ पर प्रत्येक कानून जो बनता है वो संघीय ढांचे के अंतर्गत बनता है।
हमारे संविधान निर्माताओं ने इसलिए संघीय ढांचे को अपनाया कि यहाँ पर हो सकता है कि केंद्र सरकार नागरिकों के या किसी एक विशेष वर्ग के किसी हित को ना समझ पाए, तो राज्य सरकारें तो लोकल लेवल पे गवर्न कर रही ना, उनको लोकल लेवल पे इश्यूज पता होंगे। ठीक है, रोकता हूँ रत्नेश जी, ठीक है रत्नेश जी, रोकता हूं मैं आपके पास आपको। फिलहाल राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अरविंद विद्रोही जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत सर। भानु जी नमस्कार। चलिए ठीक है, रत्नेश जी आपने अपनी बात रखी, आपने अरविंद केजरीवाल ने बिल फाड़ दिया क्योंकि वो इस कानून को दिल्ली में नहीं लागू करवाएंगे। ठीक है, गुलेज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। गुलेज जी, आपने रत्नेश जी को सुना, तमाम खामियां उन्होंने इस बिल में बता दी, क्या इन पर संशोधन नहीं करेगी सरकार? नहीं तो फिर देखिए, पहली बात तो जहाँ तक एसडीएम की कोर्ट, पहली बात तो ये है वो कार्यपालिका अवश्य होती है, लेकिन उस समय वो मजिस्ट्रेट के पावर लेके रखते हैं। लेकिन उसके ऊपर तो सरकार ने साफ साफ बोल दिया है कि जो संशोधन करना हो संशोधन हो जाएगा। तो ये बात को खराब क्यों करना चाहते हैं? पहली बात जी, अरविंद केजरीवाल जी की संस्तुति के बाद ही गजट नोटिफिकेशन निकला और कानून बनाते। तो आपने गजट नोटिफिकेशन क्यों निकाला? कानून बुरे थे तो देखिए ये बात प्रधानमंत्री के कहने से एमएसपी नहीं मिल जाएगा। जब आप बोल रहे थे तो मैं चुप था, थोड़ा संस्कार। चलिए रत्नेश जी सुन लीजिए, रत्नेश जी सुन लीजिए, एक मिनट। तू तक का सफर तय की है रत्नेश जी सुन लीजिए जी। देखिए, मैं जानता हूं कि इनकी पार्टी ने बहुत कम समय में आपसे तुम और तुम से तू तक का सफर तय किया है, लेकिन इतने संस्कार होना चाहिए कि एक व्यक्ति बोल रहा है तो दूसरा व्यक्ति सुन ले कम से कम। पहली बात तो यह है कि एसडीएम की कोर्ट की जहां तक विषय था, उसमें सरकार ने साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि हम उसको संशोधन करने को तैयार हैं, तो वो मामला अपने आप पे खत्म होता है। दूसरा विषय, सबसे बड़ा विषय ये है केजरीवाल विशेष के लिए कि यदि ये बिल इतने बुरे थे तो केजरीवाल जी ने संस्तुति करके उसका गजट नोटिफिकेशन राजपत्र में दिल्ली के क्यों निकलवाया? ठीक है, तो कानून को लागू किया दिल्ली में। चलिए ठीक है, ठीक है। अरविंद विद्रोही जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद विद्रोही जी, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कॉपी फाड़ दी, कृषि कानूनों की संकल्प पत्र वहां लाया गया इसके विरोध में। सोमनाथ भारती ने भी इसकी कॉपी फाड़ी हुई है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। अरविंद जी, अब इस तरह से विरोध शुरू हो गया है, लोग सभी नेताओं का यह कहना है कि जिन राज्यों में ये लागू होना है उनसे तो पूछा ही नहीं गया, तो जाहिर है हम तो कॉपी फाड़ेंगे, हम इसे क्यों लागू करवाएं अपने राज्यों में? अरविंद जी, संवैधानिक जो व्यवस्था है उसको अराजकता और भीड़ तंत्र की तरफ ले जाने का शुरुआत है जी। सभी लोग जानते हैं, जैसे हमारे जो भी साथी बैठे हैं आम आदमी पार्टी के और भाजपा के, सभी लोग जानते हैं कि देश की जनता लोकसभा में अपने सदस्यों को चुन के इसीलिए भेजती है कि सदन में कानून बनावे, और राज्यों में इसलिए प्रतिनिधि भेजती है कि राज्य में वो सरकार चलावे, राज्य के कानून बनावे। किसी भी कानून को बनाने की राज्य सरकारों की और केंद्र सरकार की सदन की, दोनों सदनों की महामहिम तक जाने की जो प्रक्रिया है, उसका पालन करके अगर कोई कानून बनता है तो उस कानून के बिल को अगर कोई मुख्यमंत्री या कोई मंत्री फाड़ता है तो ये लोकतंत्र को भीड़ तंत्र और अराजकता की तरफ ले जाने वाला कदम मैं मानता हूँ। लेकिन राजनीति चूंकि सबको करनी है राजनीतिक व्यवस्था में, तो सभी लोग, चाहे वो भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि हम राजनीति का कैसे फायदा उठावें। लेकिन राजनीति के इस फायदे में आंदोलनरत किसान और बिल के समर्थन में किसान तो है ही, आम जनता जो दुख भोग रही है उसका प्रतिकार की चिंता भी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सपा को होना चाहिए। यही सेम गेम भाजपा के पक्ष में चला जाता है आंदोलनों में, क्योंकि आंदोलनरत लोग जो आम जनता का रास्ता रोकते हैं, आम जन को परेशान करते हैं, उसकी प्रतिक्रिया में आम जन वोट भारतीय जनता पार्टी को दे देते हैं। तो लेकिन अरविंद जी, आपको नहीं लगता कि थोड़ा और रुक जाते? अभी तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल ही रहा है, एक दो दिन में इस पर फैसला ही आ जाता। नहीं तो अब संवैधानिक व्यवस्था को नकारने वाला, तभी तो मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र को भीड़ तंत्र और अराजकता की तरफ ले जाने वाला एक कदम है कि आप राज्य सरकार के बिल को केंद्र सरकार के मंत्री या भाजपा के लोग फाड़े, और सरकार के मतलब बिल को आप विरोध करिए, विरोध का एक तरीका होता है वो करिए, लेकिन आप बिल फाड़ना और जनता को अराजकता के रास्ते पर ले जाना, इसके लिए थोड़ी ना हमारी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी तो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के हित। ठीक है, ठीक है। रत्नेश जी क्या कहेंगे? सर, मैं ये कहता हूँ
सर ने कहा कि अभी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बिल्कुल है, लेकिन कौन सी लोकतांत्रिक व्यवस्था ये कहती है कि उच्च सदन में बिना वोटिंग कराए कोई कानून पारित कर दीजिए। भारतीय जनता अगर पार्टी रत्नेश जी ये लोकतांत्रिक व्यवस्था गलत लग रही थी आम आदमी पार्टी को, तो 2 दिन और रुक जाते ना। सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान ले रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा है, लेकिन उसके पहले भी देखिए, आपको पहले ये भी पता होना चाहिए कि सदन में किसी भी किए गए कार्य को, चाहे वो विधानसभा में किया गया हो, चाहे वो लोकसभा में किया गया हो, चाहे वो राज्यसभा में, उसको हम जुडिशरी में क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं। एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं कि सदन में उसके द्वारा कोई भी किया गया कृत्य जी विरोध के लिए किया गया कोई भी कृत्य अनैतिक नहीं हो सकता, कोई भी कृत्य गलत नहीं हो सकता। इसीलिए जनप्रतिनिधियों को विचार एवं अभिव्यक्ति की असीमित स्वतंत्रता प्राप्त है हमारे संविधान के द्वारा, और उसका हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयोग किया। जब आप गांधीवादी तरीकों से नहीं मानेंगे तो आपको हिटलरवादी तरीकों। चलिए ठीक है गुलेश जी, मतलब ये लोग हिटलर बनेंगे भानु जी। देखिए यही दुर्भाग्य है नए नवेले राजनीतिज्ञों का कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने की शुरुआत करेंगे। ये अति चिंतनीय है। आपको जनता ने चुना है, जनता के हित में काम करिए लोकतांत्रिक तरीके से। राजनीति एक दिन का खेल है। फिर मैंने कहा सर, हमारे संविधान में असीमित स्वतंत्रता, विचारों में व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव को हमारी स्वतंत्रता वहीं तक है, हमारी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां पर दूसरे की स्वतंत्रता। चलिए ठीक है गुलेश से आपको रोकूंगा मैं, रत्नेश जी आपको रोकूंगा। हमारे ब्यूरो चीफ दिल्ली से प्रशांत शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, अभी विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कृषि कानून बिल की कॉपी फाड़ दी। उसके बाद कहते हैं कि कम से कम आजादी की लाज रख ले सरकार। 9 महीने बाद तो अंग्रेजों ने भी बिल वापस ले लिया था। क्या कुछ कहना है बाकी अन्य नेताओं का? दिल्ली के जो मंत्रिमंडल है वो इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहा है, या बीजेपी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया मिल रही है? जी देखिए भानु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने प्रति फाड़ी, उससे पहले उनके विधायकों ने इसकी शुरुआत कर दी थी। और केजरीवाल ने कहा है कि ये अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक सरकार है। वहीं मैं आपको बताऊं कि भाजपा में इस समय राष्ट्रीय मुख्यालय में एक बैठक चल रही है, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और रेल मंत्री पीयूष गोयल मौजूद हैं। वहां पे वो भाजपा के नेताओं के साथ बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि आंदोलन को लेकर आगे भाजपा कैसे उससे निपटेगी, क्योंकि भाजपा ने लगातार कृषि सम्मेलन शुरू कर दिए देश भर में। किसानों को समझा रहे हैं कि बिल के क्या फायदे, क्योंकि पूरा विपक्ष इस बिल के खिलाफ एकजुट हो गया है। तो अब प्रशांत, भले ही कार्यालय में दिल्ली में चर्चा चल रही है। जी चलिए ठीक है, गुलरेज शेख हमारे साथ हैं बीजेपी से। गुलरेज शेख जी, क्या लगता है कि ये बिल कहीं ना कहीं बीजेपी के गले की फांस बनता जा रहा है? देखिए, अगर देश हित के लिए फांस चुभानी पड़ती है गले में तो हम चुभाने के लिए तैयार हैं। इस देश में जिसने भी रिफॉर्म लाया है वो बहुत पीछे। गुलरेज जी, आप कैसे कह सकते हैं कि ये देश हित के लिए कृषि कानून है? अगर देश हित के लिए होता तो इतने सारे किसान क्या सड़कों पर आते? क्या ये इन किसानों में समझदारी नहीं है? नहीं, इतने सारे किसान नहीं है, पंजाब विशेष के किसान हैं केवल, क्योंकि वहां पर थोड़ा कांग्रेस और अकाली दल में, उत्तर प्रदेश के भी हैं, मध्य प्रदेश के भी हैं, उत्तराखंड के भी हैं, तमाम राज्यों के हैं। इनके कहने का मतलब ये समझा जाए कि पंजाब जो प्रांत है वो भारत में नहीं आता हैं रत्नेश जी। तो किसान नहीं है ना रत्नेश जी, आते हैं। नहीं, देखिए किसानों को भी भारतीय। चलिए रत्नेश जी एक बार सुन लीजिए, आते हैं रत्नेश जी। जी गुलेश जी। सर, किसानों को भी भारतीय जनता पार्टी ने बांट दिया पंजाब और हरियाणा। ठीक है रत्नेश जी, ठीक है, आपकी बात पहुंच गई, जवाब ले लेते हैं। जी गुलेश जी। देखिए क्या है कि पंजाब में कांग्रेस, अकाली दल और आप ये सब जो पार्टी है, सांप, इनमें थोड़ा सा दम बाकी है। अकाली दल तो आपका दल था सर, आपके सहयोगी दल था अकाली दल। रत्नेश जी सुन लीजिए, वक्त की कमी है, मेरे पास वक्त नहीं है। 30 सेकंड में गुलेश जी अपनी बात रखिए। इनकी बात आवाज बंद करो पहले, मैं बदतमीजों से बात नहीं करता जो बीच में इंटरप्ट करते हैं। देखिए, जहाँ तक कृषि बिल्स का विषय है, इस देश को कृषि रिफॉर्म की जरूरत है। हम हमेशा चर्चा करते आते हैं कि किसान लगातार खुदकुशी कर रहे हैं। खुदकुशी किसान क्यों करता है? क्योंकि उसका जो आर्थिक विकास, उन्नति होना चाहिए, नहीं हो पा रही है। अब आर्थिक विकास कब होगा? जब डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट के लिए आपको रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। रिफॉर्म्स जो भी लाया है नरसिम्हा राव साहब तो कांग्रेस से थे। जब वो रिफॉर्म्स लाए थे
तो सबसे ज्यादा उनको अपनी पार्टी में ही परेशानी आ रही थी, लेकिन उन रिफॉर्मों के फल देश को मिल रहे हैं। हम जो रिफॉर्म लेके आए हैं ये 1991 मूवमेंट है इंडियन एग्रीकल्चर का, और इसलिए हम चाहते हैं कि ये रिफॉर्म रहे। हम किसानों को समझा रहे हैं, हमको लग रहा है समझ जाएंगे। जी चलिए ठीक है। अरविंद विद्रोही जी, गुलेरिया जी कहते हैं कि देश हित के लिए ये कानून है, जबकि अपने ही सहयोगी अकाली दल को समझा नहीं पाए कि किस तरह से देश हित इसमें हो रहा है। कैसे मान लें, इतने किसान सड़कों पर उतरे हैं, जाहिर है ये किसान भोले भाले जरूर हैं लेकिन बेवकूफ नहीं। जी देखिए, भोले भाले किसान, भोले भाले कहना उचित नहीं होगा। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब समझते हैं। बात यह है कि जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश है, अवध है, बुंदेलखंड है, बिहार का पूरा इलाका है, बंगाल के लोग हैं, पंजाब में खेती करने वाले किसान जो समृद्ध किसान थे वो खेती के साथ साथ भंडारण और व्यापार को समझ करके तरक्की कर गए, लेकिन और शेष किसान अभी भंडारण और बिक्री से दूर था। ये जो बिल आया है ये भंडारण और बिक्री में जो छोटी जोत की किसान है उनके लिए बहुत मजबूत साबित होने जा रहा है। वही ये समझना चाहिए आंदोलनरत किसानों को भी कि उनके अलावा भी छोटी जोत के जो किसान हैं उनके लिए लाभकारी है। आपके सारी जो सुविधाएं थी वो कोई खत्म नहीं हो रही है, लेकिन नई सुविधाएं मिल रही हैं। तो अरविंद जी किसान समझ क्यों नहीं पा रहे हैं इस बात को? नहीं, देखिए ये इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं पंजाब के या जो आंदोलनरत किसान है, क्योंकि ये इनकी खेती किसानी और ये व्यापार से भंडारण से जुड़े हुए हैं। इनको लगता है कि जो नए, जैसे उसमें एक नियम है कि कोई भी अपना लेकर के पैन नंबर से, टिन नंबर से व्यापार कर सकता है। तो जो व्यापार अभी तक ये करते थे उसमें खरीद फरोख्त में नए लोगों की एंट्री होगी। ये अब पंजीकरण की भी मान लीजिए तो उसके बाद भी होगा। मतलब वही है कि बड़ी मछलियां हैं, ये चाहते नहीं है बड़े किसान की छोटे किसान जो अब तक लाभ से वंचित थे, उनकी कृषि नहीं समृद्ध हो रही थी, लाभ नहीं मिल रहा था, उनको लाभ मिले। पूर्वांचल के और बिहार के लोगों को पंजाब के लोग किस तरह ट्रीट करते हैं, उनका शोषण करते हैं, और आज ये सारे किसानों की बात कर रहे हैं। केवल पंजाब में ही थोड़ी ना किसान है, पूरे देश में भी तो किसान है। सबकी सोचिए आप भी। चलिए ठीक है अरविंद जी, फिलहाल वक्त की कमी है, चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा, फिर इस पर चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। बहरहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसी कानून की कॉपी फाड़ दी है, उसके विरोध में संकल्प पत्र लाया गया है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।